नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। सत्ता का खेल भी गजब है और पॉलिटिकल प्लेयर की रिटायरमेंट की उम्र क्या हो, इस पर बहुत बहस होती है। आज हमारी बड़ी बहस की अहम खबर भी यही है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस में मंथन के बाद अब उम्र के बंधन पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के 75 साल के फॉर्मूले के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में 50 साल के फॉर्मूले पर विचार मंथन हो रहा है। भले ही मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुके हैं और इंतजार अब परिणामों का है, इसी बीच कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की खबर भी है। ऐसी भी खबर है कि अब कांग्रेस में पुराने बुजुर्ग निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाकर नए और युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली ने मध्य प्रदेश में संगठन की कमान जीतू पटवारी को सौंपी, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद से तय हो गया कि अब कांग्रेस के संगठन में युवा ज्यादा नजर आएंगे। खबर यह भी है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस में हर स्तर पर बदलाव किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। मतगणना के दिन भी ज्यादा से ज्यादा युवा कांग्रेस के नजर आएंगे। कांग्रेस के बदलाव को लेकर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं कि युवाओं का पार्टी में कुछ भी भविष्य नहीं है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की कोई सुनता नहीं है। ऐसे में युवाओं का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस कार्यालय में ताला लगने जा रहा है। क्या यही वजह है कांग्रेस में मंथन, अब उम्र की बंधन? क्या एमपी कांग्रेस में लागू होगा 50-50 फॉर्मूला? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के ये जो आरोप निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस को लेकर, या कांग्रेस वाकई में युवाओं को अब पूरी तरह से प्रमोट करेगी। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी जब यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बन के आए तो युवा आगाज वैसे भी देखने को मिला था, और जब जीतू पटवारी जी की यहाँ पर पदभार ग्रहण था तब भी आपने देखा होगा कि जबरदस्त जन सैलाब था। इस चुनाव में जो लोकसभा चुनाव निकला है, इसमें आप सबने देखा होगा जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी दिखी। युवा, महिलाएं, किसान, हर वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा दिखा। और मतगणना अब जब होने जा रही तो उसमें भी आप देखेंगे कि युवा जो हैं हमारे, वो पूरी ताकत से मतगणना में भी रहेंगे, काउंटिंग में भी रहेंगे, और इस मतगणना के बाद जब रिजल्ट आएंगे उसका उत्साह भी मनाएंगे और उसके बाद फिर से लग जाएंगे बूथ पर, वार्ड पर, और तमाम जो कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य है उसमें भी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह मैदान से बाहर रही। 29 उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पाई, और अब जब चुनाव निपट गए हैं, केवल प्रचार प्रसार के लिए, लीपा पोती के लिए बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का संगठन भी मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है। जब चुनाव का समय था तब लड़ने में व्यस्त थे, अब जब चुनाव निकल गया है तो रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हास्यास्पद स्थिति है। जीतू पटवारी अब तक के सबसे असफल कांग्रेस अध्यक्ष साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ताला लगाने की नौबत पे है। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और नीलाभ शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत शुक्ला जी आपसे करूंगा। ये बात जो शुक्ला जी सामने आ रही है, अब देखिए बीजेपी का तंज वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं सिर्फ आपके विषय पर आज जानना चाहूंगा। आप भी युवा हैं, तो अब क्या जीतू पटवारी जी युवाओं को पूरा लीड करेंगे? और ऐसी भी खबर है जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, ये शब्द हमारे पास आया है कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी या तो वार्निंग देगी या फिर बाहर का रास्ता दिखाएगी। निश्चित रूप से देखिए, मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दूं। जो निष्क्रिय कार्यकर्ता, जो बड़े बड़े पद लेकर बैठे हुए, जिन्होंने चुनाव में काम नहीं किया, जो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो जब पुनर्गठन होगा संगठन का तो पार्टी उन पर पुनर्विचार करेगी। तो देखिए, सक्रिय कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से हमेशा से हम आगे बढ़ाते रहे और आगे भी दिया जाएगा, उन्हें जवाबदारियां दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस की एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, युवाओं का जोश, वो वरिष्ठों का मार्गदर्शन, इसको कहते हैं कांग्रेस। यही तो खूबसूरती कांग्रेस पार्टी की, हमेशा वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहा है और युवाओं का जोश रहा है। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी, आप देखा ज्यादातर मंत्री युवा थे, उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया। जीतू पटवारी जब आए तो नया जोश
भरा कांग्रेस में, युवाओं की टीम जो लगातार साथ में काम करती रही। तो देखिए उमंग सिंघार जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, अरुण यादव जी, तमाम युवा नेता लगातार लोकसभा चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत की भारतीय जनता बौखलाहट के स्तर पर पहुंच चुकी थी। जब ये टीम काम कर रही थी, युवाओं की टीम वरिष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार जब काम कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी बौखलाहट के स्तर पर आ गई थी। विषयों पर बात ही नहीं हो रही थी। इनके वरिष्ठ नेता भी आकर बातें कर रहे थे मंगलसूत्र की, बातें कर रहे थे विरासत कानून की, बातें करते थे मछली मटन खाने की, कई बातें करते थे कि आपके पैसे अंबानी अडानी टेम्पो भर के कांग्रेस को कैसे दे रहे हैं। मतलब विषयों से भटक गए थे। जब युवाओं का जोश दिखा और वरिष्ठों का मार्गदर्शन दिखा, यही तो कांग्रेस की खूबसूरती। देखिए अब आप मैं आपके विषय पर और आप बात कर रहे हैं मीटिंग की, देखिए कितनी एक शुभ संकेत है कि चुनाव संपन्न हुए, तत्काल बाद मीटिंग का आयोजन किया गया, सभी जो प्रत्याशी थे उन्हें बुलाया गया, वरिष्ठ नेतागण बैठे, युवा नेतागण बैठे, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं बैठे, कुछ विचार मंथन हुआ, किसने काम किया उसे प्रोत्साहित किया, किसने साथ दिया उसे प्रोत्साहित किया गया, जो जो जहाँ कमियां लगी, देखिए बड़ी पार्टी बड़ा कुंभा है, ये अपनी कमियों को स्वीकारा, कहाँ गलती हुई कहाँ कमी, उसका विश्लेषण किया। तो ये एक शुभ संकेत है कि देखिए पार्टी में ऊर्जा देखिए आप चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में कहीं साहब को दिखा नहीं दिखा, चुनाव निपटते ही फिर पार्टी सक्रिय हो गई, वो नए जोश और नए उत्साह के साथ जी। हमें आने वाला विधानसभा चुनाव दिख रहा है, हाँ। की तैयारी आज से शुरू कर दी, हाँ। ये देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए कभी अच्छी बातें भी देखा कीजिए पार्टी की। ठीक है। अब हम रुक करते हैं गुप्ता जी का, क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा योगेश जी कि ये कांग्रेस को आप लोग कह रहे हैं कि अब ताला लगने की बात आ रही है, युवाओं को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें क्यों? एक पक्ष तो मैं जरूर आपका जानना चाहूंगा, क्योंकि बयान सामने आया है आपकी पार्टी का। देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी देर आए दुरुस्त आए, वो अच्छा। बीती तही बिसार दे की तर्ज पर, हाँ, अगर चिंतन मंथन करती है कांग्रेस के संगठन को लेकर जी, तो इनको चिंतन राष्ट्रीय नेतृत्व से करना चाहिए। अच्छा, 86 साल के वयोवृद्ध नेता खड़के जी एआईसीसी के अध्यक्ष बने हुए हैं, और शशि थरूर जी बेचारे किनारे कर दिए गए, सिरे से खारिज कर दिए गए। वहीं एक इनके युवा युवराज जो अपनी 4-5 लॉन्चिंग के बाद भी सफलता के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद से परिपोषित ये पार्टी है, तो निश्चित रूप से इनको चिंतन मंथन करना चाहिए कि अब युवराज की जगह क्या प्रियंका जी को आगे लाना चाहिए। ये भी चिंतन मनन होना चाहिए कि ये जो युवा तुर्क दो आए तथा कथित मध्य प्रदेश में, जो आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक असफल नेताओं में से एक शुमार होने वाले हैं या हो चुके हैं, उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी, चुनाव के दौरान इन दोनों के बीच में जो तालमेल का अभाव था, जो टिकट वितरण के समय असंतोष था, वो फूट फूट कर बाहर निकला। आप सम्मानित मीडिया के समक्ष था, छुपा नहीं है वो किसी। ये युवा तुर्क जीतू पटवारी जी जब एआईसीसी इनको निर्देशित करती है कि इंदौर से चुनाव आपको लड़ना है, तो ये पराजय के भाव से क्यों यू टर्न मारते हैं? क्या ऐसा युवा युवाओं का आदर्श हो सकता है? और जो दूसरे युवा को इंदौर से टिकट दी, उन्होंने क्या कृत्य किया ये आपके समक्ष है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो चीज कांग्रेस पार्टी आज कर रही है, अभी 4 जून को रिजल्ट आना है, रिजल्ट के पश्चात इनको उस पर विश्लेषण करना चाहिए पहले तो। और पिछले 20 साल से लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी असफल हो रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव रहे हो। अरुण यादव जी की जरूर फसल कमलनाथ जी काट ले गए थे, इस बात को मैं मानता हूं 2018 में। बाकी उनके पहले चाहे भूरिया जी रहे हो या और भी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हो, लेकिन असफलता ही हाथ लगी है उनको। तो ये जो चिंतन मंथन ये लोग करने का ढोंग, मतलब कहने का तात्पर्य जो पाखंड करते हैं ना, ये सिवाय लीपा पोती के और कुछ नहीं। लेकिन इनको करना चाहिए। एक प्रयास तो किया जा रहा है कम से कम। एक मिनट और दीजिए। देखिए विवेक जी, इनको चिंतन करना चाहिए
अभी कि हाँ विधानसभा चुनाव में हमारी पराजय क्यों हुई, क्या कारण थे, इनको चिंतन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी बूथों पर हमारा कार्यकर्ता क्यों नजरत था, हमसे हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज क्यों है, हमारी 18 माह की सरकार में हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए क्या उपलब्धियां रही हमारी, हमने उस कार्यकर्ता को क्या दिया। माननीय कमलनाथ जी सिर्फ वल्लभ भवन में बैठकर और नोट गिनने की मशीन लगा के बैठे हुए थे और विधायकों को चलो चलो करते थे। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए इन्होंने क्या किया, इन सब बातों पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। रही बात कांग्रेस के पुनर्गठन की, तो ये इनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी तो इनको कहती है कि 5 साल का पूरा समय 2029 तक आराम से चिंतन मनन और मंथन कीजिएगा, काफी समय है अभी आप लोगों का। चलिए ठीक है, एक जवाब नीलाभ जी से ले लेते हैं। नीलाभ जी, जमीन पर इसका कितना असर दिखाई देगा, ये बात कितनी मतलब क्लियर है कि आप लोग युवाओं को सपोर्ट करेंगे और जमीन पर भी ये सारी चीजें फलीभूत हों? देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा युवा, आपने जिस पर तंज किया वो युवा जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश पैदल ना किया, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे न्याय यात्रा हो, तो जो जन सैलाब उनके साथ था उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिल गई। आप देखिए कितनी बौखलाहट, पूरे चुनाव का अभियान को मैंने देखा, इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता हैं, किसी विषय पर बात नहीं। तो मंचों पर भाषण क्या दे रहे हैं, मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी एक भैंस ले जाएंगे, अंबानी अडानी टेम्पो भर भर के पैसे पहुंचा रहे हैं, मटन मछली खा रहे हैं, हास्यास्पद बयान चल रहे हैं। मतलब बौखलाहट कर देखिए हमारा मैनिफेस्टो, हमने कहीं विषयों के सिर्फ भटक के बात नहीं की, हमने बात करी न्याय की, हमने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी, राजनीतिक न्याय की बात करी। हमारा मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, तो जब युवाओं की बात है, रोजगार की बात है, महिलाओं की बात है, किसानों की बात है, देश की प्रगति की बात है, इनका आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आप इनके भाषण नेताओं के सुन लीजिए, आप किस तरह भड़काने वाले, ध्रुवीकरण करने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। अरे कहां लिखा है हमारे मैनिफेस्टो में कि आपका पैसा छीन के हम एक वर्ग विशेष को दे देंगे? कितना झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। ये बौखलाहट आज से नहीं है, जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उस दिन से बौखलाहट इनके खेमे में शुरू हो गई थी, न्याय यात्रा के बाद ये बौखलाहट बढ़ गई है। वो ये है युवा तुर्क जिसकी आप बात करें, इस पर आप तंज कस रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश पे आता हूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में युवा को तहरीर दी गई थी, ज्यादातर मंत्री युवा बनाए गए थे। जीतू पटवारी के नेतृत्व में आप बातें कर रहे हैं, लगातार मैं भी साथ में चुनाव में कई कई जगहों पर गया हूं, सब पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी खेमे भोखलाहट थी। आपको तो यही पता नहीं होगा, आप वरिष्ठ नेता है कि 28 जितने 29 चुनाव लोकसभा के लड़े गए, वहां पे आपके कौन कौन से प्रत्याशी खड़े गए? आपको लोकसभा के चुनाव की जो जहां पर हो रहे हैं उनके शहरों के नाम भी पता नहीं होंगे। आप प्रवक्ता है वरिष्ठ, लेकिन एक एक जगह पर हम लोग गए, हमारे नेता लोग गए, बाकायदा युवाओं के, मैंने फिर भी रिपीट कर रहा हूं, युवाओं का जोश, वरिष्ठ के का मार्गदर्शन से हमने काम किया है। यह देख के आपके खेमे भोगलाहट आज हमारी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। योगेश जी, अप्रत्याशित परिणाम आने वाले इस बार, काट की आंटी हर बार नहीं चढ़ेगी, ये देखिएगा आप। जिस तरह आप हमारे खेमे में जाकर हैं, अपनी पार्टी अपने गिरेबान में भी जाके, अभी आज ही एक बड़ा मसला आया था डिबेट से उठाओ में, आप 1000 कितने करोड़ का नया विमान खरीद रहे हैं, सर्व सुविधा युक्त। अरे पूरा प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है, आप तनख्वाहें नहीं बांट पा रहे हैं, ठेकेदारों के पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 370 योजनाएं लगभग बंद होने के कगार पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है। देश प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 का कर्ज है, और आप क्या कर रहे हैं? वातानुकूल अत्याधुनिक कार्यालय बना रहे हैं। आपके नेताओं को विमान चाहिए, अत्याधुनिक विमान चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए। मतलब विकास किसका हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का विकास, जनता का विकास नहीं है। पूरा प्रदेश कर्ज में डूबा है, लेकिन आपको नया विमान चाहिए, नया हेलीकॉप्टर चाहिए। जनता के पैसे से आप कर्ज लेते जा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। आरबीआई ने कर्ज देने से मना कर दिया, आरबीआई ने कहा कर्ज नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप कर्ज चुकाए। मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, विषय पे आ रहा हूँ। ये सब चीजें जनता को दिखाई दे रही है, ये सब जनता को चीजें दिखाई दे रही है। इसलिए तो आप भ्रमित करने वाली बातें करते हैं, मंगलसूत्र की बातें करते हैं, विरासत कानून का झूठा हवाला देते हैं, मछली मटन की बातें करने लगते हैं, अडानी अंबानी की बातें करने लगते हैं, भ्रमित करने। चलिए जवाब ले लेते हैं। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, बोलिए योगेश जी। देखिए विवेक जी, नीलाभ जी काफी प्रबुद्ध वक्ता हैं, मगर उनसे ये अपेक्षा नहीं थी इस प्रकार की बयानबाजी की, क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश में 4 चरण में समाप्त हो चुके हैं। ये चुनाव
हो चुके हैं, उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप, अब तो उन पर मतदान हो चुका नीलाभ जी, 4 जून को रिजल्ट आएगा, मतदाता किस पर मोहर लगाएगा ये 4 जून को स्पष्ट होगा। आप और हम पुनः इसी चैनल पर बैठेंगे 4 जून को, और तब आप बताइएगा कि कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो थी वो मध्य प्रदेश की जनता तक कहां पहुंची, जबकि हम कहते बाद में करके पहले दिखाते। हमने मध्य प्रदेश की जनता गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण की नीतियों के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर जो कदम बढ़ाया है, उससे मध्य प्रदेश की जनता न केवल प्रभावित हुई है बल्कि जन आशीर्वाद लगातार दे रही है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप कांग्रेस संगठन के ऊपर तो बयानबाजी कर नहीं पा रहे हैं। आपने कहा कि वो मंगलसूत्र लेकर कौन आया, विरासत की बात लेकर कौन आया, आप ही के युवराज के गुरु सेन पित्रोदा जी। तो दोषारोपण करना बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के साथ अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में थी। आपने कहा 29 लोकसभा सीटों पर कौन से प्रत्याशी है, मैं गिनवा दूं, मगर उससे क्या फायदा होगा? चुनाव तो संपन्न हो गए, आप नहीं गिनवा पाएंगे क्योंकि आपके पास तो 29 सीटों पर प्रत्याशी पूरे योगेश जी पूरे नाम गिनवाए तो आपको भोपाल से शुरू करता हूं मैं, भोपाल से शुरू करता हूं। ठीक है, आ रहा हूँ शुक्ला जी आपके पास, एक बार इनकी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। आ रहा हूँ सर आपके पास। ये नहीं है, आपके पास 29 सीट पर प्रत्याशी नहीं थे, आपके पास 65,523 बूथों पर बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे। सिर्फ मुंह जवानी आप लोग चैनलों पर बैठकर खर्चा करते हो और मध्य प्रदेश की जनता के बीच से कांग्रेस के नेता सदैव नदारत हैं। हम बूथों पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हम 5-5 बार जाते हैं और जो परिणाम आएंगे, जो सीटें हम जीतेंगे उसका भी विश्लेषण होगा और जो सीटें लॉस होंगी उस पर भी मंथन होगा और आगे उसको सुनिश्चित किया स्वीकार करना है। योगेश जी 29 फूलों की माला का भ्रम उतर गया, 29 फूलों की जो माला का भ्रम फैला रहे थे वो गुमान तो खत्म हुआ। चलो दे रहा है, दुरुस्त है। आपने क्या बोला अभी, जहां हम हारेंगे वहां विश्लेषण करेंगे, तो आप स्वीकार कर रहे हैं जहां मध्य प्रदेश सीटें आपके हाथ से जा रही है। प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, इंडिया के संदर्भ में, ऑल ओवर इंडिया ठीक मध्य प्रदेश संदर्भ में हो रही है। पूरे मनन नहीं करेंगे, पूरे भारत की बात की है कि मध्य प्रदेश की बात की है? पूरे भारत की हमने, पूरे इंडिया की बात है। चलिए ठीक है, और शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। शुक्ला जी ठीक है सर, 19 में 28 जीते आपकी बार, 29 0 है। ठीक है सर, अब शुक्ला जी आप और हम यहीं बैठेंगे, बोलिए। आप और हम यहीं बैठेंगे जी, बोलिए। मतलब ये है योगेश जी, ठीक है गुप्ता साहब प्लीज, अगर अब शुक्ला जी को समय दिया जाए। जी बोलिए शुक्ला जी। योगेश जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात हो रही है, इसी संदर्भ में हम यहाँ डिबेट करने बैठे, चैनल भी मध्य प्रदेश का ही है, तो आपने स्वयं स्वीकार कर अपने स्त्री मुख से कि हम जहां जहां हारेंगे वहां आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन देर रात दुरुस्त है। कहीं ना कहीं आपके मुगालते, कहीं न कहीं तो आपके मुगालते खत्म हुए। जो आप बातें कर रहे थे, अरे योगेश जी आपको पर्याप्त चलिए अब 2 हफ्ते का ही समय है, ज्यादा समय नहीं है, मात्र 14 दिन का समय बचा है। शुक्ला जी मात्र 14 दिन का समय बचा है, अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा 4 तारीख। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जिन सीटों पर हम हारेंगे वहां समीक्षा करें। उनके फूलों वाला जो जुमला था आपका, उसका गुमान तो टूटा। ठीक है, 4 तारीख को भी चर्चा कर लेंगे सर, इसी विषय पर 4 तारीख को भी चर्चा करेंगे। परिलक्षित होंगे, ठीक है सर। 4 जून को परिणाम परिलक्षित होंगे, तब नीलाभ जी आपकी आंखें खुल जानी चाहिए और पुनः आप विश्लेषण कीजिए कि मध्य प्रदेश में चलिए हाशिए पर क्यों जाते हैं। बिल्कुल बात है, आपका भ्रम भी उतर जाएगा, आपकी कुमारी भी उतर जाएगी और आप वापस धरातल पे आ जाएंगे। जो आप भ्रम में जी रहे हैं 4 तारीख को वो भी खत्म हो जाएगी। सत्यता है ये बात को। है पूरी 29 सीट हमारी। अब चलिए ठीक है, 29 में 29 का दावा तो अभी भी है। ठीक है, दावा करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन क्या शुक्ला जी इस बार मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत 2019 से परिणाम थोड़े बदले होंगे कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। आप भी यहीं, हम भी यहीं, 4 तारीख को हम बैठेंगे डिबेट में और मैं भी से आपको बोलता हूँ मुझे आपका समय दे देता, मैं आपके चैनल पर आऊंगा। अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं जी। अप्रत्याशित मतलब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खुद, इनके नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं, इनके नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसके 2 बड़े-बड़े कारण है। एक तो इन्होंने कई विषयों पर बात नहीं करी,
जनता अपेक्षा अपेक्षा देखिए, जनता क्या अपेक्षा रहती है, आप उनकी रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा कहीं नहीं रहा। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा कहीं नहीं था। तो जनता विषय पर बात करते हैं। ये 2014 थे। ठीक है योगेश जी, आ रहा हूं आपके पास। योगेश जी आ रहा हूं। फिर योगेश जी आप निकले मोदी जी गारंटी का झंडा लेके, तो लोगों ने पूछा कि जिसकी गारंटी उसकी मानी जाएगी, जिसकी पुरानी गारंटी पूर्ण हो। प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ? चीन को लाल लाल आग दिखाने का क्या हुआ? एक के बदले 10 चिल्लाने क्या हुआ? मोदी जी, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, ऐसे भाषण आप क्यों नहीं देते? अब नोटबंदी के फायदे भी गिना दीजिए, जो आपने आर्थिक आतंकवाद देश पे लादा था उसके फायदे गिना दीजिए। किसानों की आय दुगनी करने की मोदी जी आपने ही बात की थी। मोदी जी किसानों की आय दुगनी करने की आपने ही बात की थी। आज आप किसानों पर लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनके सड़कों पर कीले, उनके रास्ते में कीले बिछा रहे हैं। उसका क्या हुआ? आप महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे मोदी जी, आप महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही, उन पर बलात्कार हो रहा है, घटनाएं आज तक नहीं रुक रही। आपके सांसद महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं, उसके पुत्र को आप टिकट देते हैं। तो देखिए इस तरह की जब बातें जनता की बिक गई तो आपकी गारंटी वो वापस से जुमला साबित हो गई। तो जनता का भरोसा आप पे तो उठ चुका है। तो काट की हांडी इस बार नहीं चढ़ेगी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया योगेश जी आपकी। अंतिम प्रतिक्रिया देखिए, हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बने। विदेशों में, देश में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। भारत का गौरव बढ़ाया गया है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 2029 तक हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और पुनः एक बार मोदी सरकार। ठीक है, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार और पुनः मोदी सरकार आ रही है। शुक्ला जी फाइनल कॉल। जी देखिए क्या है, भ्रम मुंगेरी लाल जी को हसीन शब्द देखने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो ये तकलीफ हो रही है कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, इन सबके मानसिक स्थिति को देख मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बड़ा सभी अपने लोग हैं, इनकी स्थिति क्या हो जाएगी? किस तरह के जुमले रट रहे हैं? देखिए अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। मोदी सरकार जा रही है, आप मान लें, मन मानसिकता बनाए ताकि आपको गहरा आघात का सामना न करना पड़े एकदम से। अभी से मानसिकता बनाना शुरू कर दें आप। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश। चलिए सर, वो तो अभी वो तो विधानसभा के तो नतीजे अब आ चुके हैं। चलिए 4 तारीख का इंतजार है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का, योगेश जी, नीलाभ जी। इंडिया न्यूज को समय देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आज की बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के युवा मोड की, जिसमें कांग्रेस का एक प्लान है जिसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। पर चर्चा वापस से और इसी बात पर आकर ठहर गई कि 4 जून किसका होगा। 4 जून को दिन है मंगलवार, और यह दिन किसका होगा, किसका मंगल होगा देश में, प्रदेश में? क्योंकि प्रदेश में जितनी ज्यादा सीटें जो भी पार्टी लाएगी उसका इफेक्ट उसको देश की सीटों पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां 29 में 29 का नारा दे रही है। तो कांग्रेस कह रही है कि शुरुआत 400 पार से हुई थी, लेकिन अब ये अपने पुराने ही आंकड़े भूल गए हैं। अब किसी भी आंकड़े पर बीजेपी बात कर रही है। हालांकि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये देखना बहुत अहम होगा। इस तरह की बातचीत फिलहाल जारी रहेगी। बड़ी बहस में इतना ही।